Hey everyone, welcome back to Random Thoughts and Talks. I, Abhinav Sethi, welcome you to my YouTube channel and I hope कि आप सब ठीक होगे और हर बार की तरह मैं ये बोलूँगा कि नहीं हो तो फिर भी हो जाओगे क्योंकि हो जाओगे यार। और ई बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ यार, देखो ई बुक ना आज की डेट में बहुत इजीली हम बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करवा के या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर तुम हायर कर लो किसी को, ठीक है। वहाँ पर बहुत नॉमिनल रेट पे मिल जाती है। बट मुझे मेन था कि यार नॉलेज वो शेयर करो कि जो तुमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, या खुद की जो तुमने पढ़ा है, तो वो चीज़ है। इसलिए मैं सिर्फ थोड़ी सी वो तुम्हें ब्रीफ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और एक ना मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा जो भी तुम कह लो वो था, तो उसमें ना एक मेथड है हाउ टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। बेसिकली बहुत यूनिक और अलग सा वो है मेथड जो मुझे लगा था, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। वो ब्लू प्रिंट हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, तो वो मैंने शेयर किया है इसमें। बाकी आई होप के तुम्हें सही लगेगी, और अगर नहीं तो तुम मुझे सजेस्ट करना, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा चेंज टू चेंज। ये बहुत कॉमन लाइन है, हम सब ने सुनी हो कि इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, लाइक इफ़ यू वांट टू सी एनी चेंज इन योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज, मतलब ये रिलेटेबल थोड़ी सी है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर डायनामिक है, ठीक है। जैसे अगर नेचर की बात करें तो रोज दिन हो रहा है, रोज रात हो रही है, ठीक है। एक साइकिल है ना चेंज का, कोई रुकता तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि आज दिन नहीं रहा और रात हुई नहीं, है ना। तो इसको तुम लाइफ से रिलेट कर सकते हो। और चेंज हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा चाहता है अपनी लाइफ में, या किन चीज़ों को लेके वो मतलब प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बेसिकली जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना वो है कि तुम फालतू में कोई भी चीज़ को ना मानो मत। मतलब तुमने देखा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जिसका हमें लॉजिक नहीं पता होता, बट हम मानते हैं क्योंकि हमसे पहली जनरेशन भी वो मान रही थी और उनसे पहली जनरेशन भी मान रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही गलत हो, बट कुछ लॉजिक तो हो, थोड़ी नॉलेज तो हो कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब बहुत देर पहले, जैसे आई गेस एंड पता नहीं 16th या 15th सेंचुरी में सती प्रथा भी थी इंडिया में, कि जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को क्रिमेशन में, जब उसके मतलब संस्कार के टाइम उसे भी जला दिया जाता था जिंदा। तुम सोचो यार कि किस हद तक जहालत थी। आज की डेट में तुम इमेजिन करके देखो यार, एक लड़की चीख रही है जिंदा, उसका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये एक प्रथा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि पुराने टाइम से चली आ रही है। कुछ मुझे लग रहा है कि कितने ही बेवकूफ़ी, मतलब महा बेवकूफ़ थे लोग, महा बेवकूफ़। और फिर कुछ कॉन्शियस आए जिन्होंने कहा कि नहीं यार ये नहीं, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन रॉय, आई थिंक उन्होंने ये अबॉलिश किया था सिस्टम। फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं आज की डेट में भी, जैसे डाउरी सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है। डाउरी सिस्टम जो दहेज की प्रथा है ना, वो मैंने इतना स्टडी नहीं किया, बट यार एक टाइम था जब राजे महाराजे एक्सचेंज करते थे ना, जब जैसे किसी राजे की बेटी दूसरे घराने में जाएगी तो वो मतलब तुम लगा लो कि अपनी बेटी की कंफर्ट के लिए वो देते थे, ठीक है, या जो भी थी उस टाइम पे कोई रिचुअल था। आज की डेट में अगर किसी के कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, ठीक है,
लेकिन वो क्यों कर रही है ये चीज़? क्योंकि सोसाइटी की प्रेशर है। मतलब लोग क्या कहेंगे। मुझे तो कभी यही नहीं समझ आता कि लोग हैं कौन, कौन से लोग हैं, सोसाइटी है क्या? सोसाइटी में से 2 लोग 4 लोग, कोई एक बंदा आके कह दे हाँ भाई ऐसे है, तो उसके साथ बात भी की जा सकती है, ठीक है। अब ये थोड़ा है कि तुम बस चुपचाप वही कुन्ने की तरह हर चीज़ ही मानते जा रहे हो, मानते जा रहे हो। भाई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना जिसे कहते हैं कि बेहोशी में, या तुम कह लो कि अपने मतलब के लिए चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं। जैसे नॉनवेज है, नॉनवेज अगर तुमने खाना है तो तुम, यहाँ तो एक एक टेस्ट बड होता है बंदे का, ठीक है। कोई कहता है कि प्रोटीन का सोर्स है, हर एक के अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन तुम ये देखो, कई मंदिरों में, कई जगहों में, मतलब धार्मिक स्थानों पे बकरे की बलि, ठीक है, मुर्गियों की बलि, यार जो ऑलरेडी भगवान का मतलब वो जो, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी पावरफुल है, ठीक है। उस पावर के साथ एक हम अगर ऑब्जेक्टिफाई करें, एक क्रिएचर है, ठीक है, एक है सुप्रीम है, हम सबसे ऊपर, और तुम उसे बलि दे रहे हो किस चीज़ के लिए भाई? और बलि भी उसकी दे रहे हो कि जो मुंह से बोल नहीं रहा, ठीक है। बलि दे रहे हो किसी अपने से ताकतवर की दो, ठीक है। या तुम्हें इतना ही है कि उसे शक्ति देनी है तो अपने बच्चों की दे दो। तुम इतनी जो प्रथा में जा रहे हो तो कर दो। बहुत ऐसे बहुत सी बिलीव्स हैं जो लोग लेकर चले आ रहे हैं और सोचते नहीं है। जैसे मांस है, मैं ये नहीं कह रहा यार बिल्कुल ही मत खाओ, इस चीज़ से मुझे परहेज नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मैं कोई हार्ड कोर ऐसे जो कहते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं, वो भी नहीं है यार। बट हाँ कि तुम कम से कम एक ऑनेस्ट रीज़न, एक वैलिड रीज़न तो रखो खुद के लिए, ठीक है। वो चीज़ कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब मुझे क्या करेगी, मतलब एक ऑनेस्टी का लेवल होता है ना आदमी का, हर बंदे को पता है कि यार मैं कैसा हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि यार दुनिया है, चल रहा है, तो वो चीज़ मुझे ना बड़ी, बहुत सी चीज़ों में लोग ऐसे बोलते हैं कि सब करते हैं, सब करते हैं यार, ये क्या बात होती है सब करते हैं? सब कौन? और सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? सिंपल है यार, तुम अपनी लाइफ जो है वो किसी के स्वाप थोड़ा कर सकते हो, मतलब अपनी डेथ। मान लो अगर तुम्हें अपना एंड डे पता लग जाए, या तुम्हें पता लग जाए कि हाँ मेरी इस तारीख को मेरी डेथ होगी, तो क्या कोई उन सब में से, उस सोसाइटी में से जिनकी तुम मानते आ रहे हो, जिनसे तुम वैलिडेशन ले रहे हो, तो वो स्वाप करेगा वो डे तुम्हारे साथ? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जब वो चीज़ नहीं स्वाप हो सकती तो तुम इतना काहे का वो ले रहे हो टेंशन, बिना बात के अननेसेसरी कई लोग चलते जा रहे हैं। मतलब वो है ना तमाशा में कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे नहीं पता, वो चीज़ में लोग लगे हुए हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ना थोड़ी फनी है, और एक्चुअली में ये है ओशो से रिलेटेड। अब ओशो की हर चीज़ तो आई कांट फिगर आउट, ना ही मैं रेजोनेट करता हूँ हर चीज़ के साथ, क्योंकि ठीक है यार हुई होगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ ही समझ लूँ, या एक ही टाइम पे मैं सारा, है ना, या मैं हर चीज़ के साथ ही एग्री करूँ, वो ज़रूरी नहीं है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये रेजोनेटिंग है, ठीक है। तो ओशो ना अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, ठीक है। और वो दोस्त होता है जैसे किसी कम्युनिटी को नहीं फॉलो करते हम, जैसे कोई भक्त होता है, या कहते हैं ना कि यार ये तुम लगा लो कोई भी कम्युनिटी, ऐसे पता होगा तुम्हें, क्योंकि उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, है ना। तो उनके दोस्त का क्या था, वो कहता था कि मैं जब बर्तन मांजता हूँ ना, तो मुझे सराउंडिंग में ना, मतलब मेरी विसिनिटी में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, कोई औरत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बर्तन जो है वो अपवित्र रहता है, पात्र उसे बोलते हैं। ओशो कहते क्या लॉजिक है यार। तो ओशो क्या करते हैं वो ना, उसी टाइम पे मतलब एक लड़की को
₹5 देते हैं, वो कहते हैं तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ इस एरिया में टहलना है, कुछ नहीं करना। जिस टाइम पे उनका दोस्त जो है बर्तन धो रहा होगा, तो ऐसे और दोस्त जाता है बर्तन धोने, जैसे घर से बाहर होता था उस टाइम पर, ठीक है। तो उसके ना वही लड़की टहल रही होती है और वो फिर एक बार मांझ, 2 बार करता है, 3 बार साफ करता है, वो लगा रहता है। और अंदर ही ना उसकी फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार पता नहीं जा ही नहीं रही, क्या है आज, हो क्या गया है यहाँ पर, मैं बर्तन घिस घिस के पागल हो गए हैं और ये जा ही नहीं रही। और वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, गालियाँ देता है। कई बार उसके मन में आता है कि मैं, मतलब जैसे होता है ना कि आँख चुरानी, कि मैं उधर देख लेता हूँ कि हाँ नहीं देखी मैंने, पर फिर वो गिल्ट आ जाए दिमाग में कि नहीं यार रियलिटी में तो है, ठीक है। और गिल्ट क्यों आए, क्योंकि वो बिलीव था उसका, वो काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था, अब उसके दिमाग में वो चीज़ आ रही है, ठीक है। गिल्ट ऐसे ही आता है बंदे के दिमाग में, जब तुम बिलीफ इतने डीप, तुम किसी चीज़ को इतना मान लेते हो, तो फॉलो नहीं करोगे तो वो गिल्ट तुम्हें आएगा, तो वो मांझता रहता है कंटिन्यूसली। और फाइनली ना वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो कहता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पे इस समय पे, तो वो कह रही है कुछ नहीं, कि मैं तो बस टहल रही हूँ। उसे ना ओशो ने ये नहीं बताया होता कि किस वजह से टहलना है, मतलब उसे सिर्फ ये टास्क दिया होता है कि तुमने टहलना है, ठीक है, बस ये उसकी ड्यूटी लगाई होती है कि तुमने इस टाइम पे टहलना है। तो वो कहती मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो अपना घूम रही हूँ, बस मैं तो टहल रही हूँ। तो वो कहता है कि, वो कहती है कि मुझे ना ₹5 मिले हैं इस काम के लिए। जैसे ही कहती है तो उसे पता लग जाता है कि ये काम ओशो का है। वो भागा भागा जाता है घर पे। वो कहता है क्या, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, क्यों सता रहे हो मुझे इतना, कि भाई मैं बर्तन 1 नहीं 2 बार नहीं, पता है मैं 80 बार बर्तन मांज चुका हूँ, और वो लड़की है कि वो वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही, वो उसी एरिया में घूमती जा रही है। बताओ मैं सारी उम्र बर्तन ही मांजता रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि ओशो कहते हैं देख, तुझे ये पता लग गया कि ये मेरी कारस्तानी है, ठीक है, भागा भागा तू आ गया कि नहीं ये काम मैंने करवाया। कहते ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रा ये भी तो सोच कि वो लड़की घूम रही है, अपना राउंड कर भी रही है, तो इससे तेरे बर्तन कैसे मैले हो रहे हैं? बर्तन तूने एक बार मांज दिए, वो साफ है। उसका और उस लड़की से क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक है? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे ना जो मेरे गुरुजी थे ना, वो ये फॉलो करते थे, और उन्होंने कहा था कि जब कोई स्त्री तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे घूम रही हो ना, बर्तन मांजते टाइम, पात्र धोते टाइम, तो वो अपवित्र रहता है। तो कहते हैं तूने पूछा नहीं क्यों, तो कहते नहीं मैंने फॉलो किया बस। तो वो कहते तू तो बेवकूफ़ है ही है, फिर उसने भी ऐसा किया होगा, वो और महा बेवकूफ़, ठीक है। ऐसे लाइनेज जो है वो चली आ रही है, साइकिल फॉलो होता आ रहा है। क्यों? कहते कि यार पानी कितनी, मतलब पाइपलाइन से आ रहा है, कितनी गंदगी से आ रहा है, वो नहीं मैटर कर रहा, ठीक है। अब रियलिटी क्या है कि पानी आ गया, बर्तन धो दिए हैं और साफ हो चुके हैं, बट नहीं, ये दिमाग में बिठाया हुआ है कि अपवित्र है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि ये ऐसे वहम दूर करते हैं उसका, कि नहीं ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है, बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। और ये थी कहानी बेसिकली। इसको तुम रिलेट करो अपनी चीज़ों के साथ। देखो यार, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे तुम्हें बहस करनी है, ठीक है, बट ना किसी चीज़ को उस हद तक मत मान लेना कि तुम डरना शुरू हो जाओ कि नहीं ये नहीं किया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। रियलिटी पता है क्या है कि लाइफ जो है ना वो इररेशनल है, कि मतलब तुमने देखा है, अगर तुम अपने पास्ट में देखोगे ना, पास्ट में देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। कई बार ज़रूरी नहीं है हर बार तुम्हारे प्लान के हिसाब से वो चीज़ है। अब चाहे तुम इसे करियर वाइज लगाओ या चाहे तुम इसे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करो, लाइफ जो है वो कई बार होता है ना कि बरसात का कुछ पता नहीं था और एकदम से ही बारिश हो गई यार, कोई था नहीं ऐसा लगा नहीं था, सुबह धूप थी बिल्कुल,
ऐसे कई बार लाइफ होती है, कई बार, ठीक है। और जो होना है ना यार वो होकर ही रहता है। जो लिखी हुई है ना, मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो तुम अपना दिमाग जितना मर्जी खराब कर लो, ये ज़रूर है कि जो बंदा फंसा होता है वो हर चीज़ ट्राई करता है, लेकिन लिखी को कोई नहीं टाल सकता। ये पत्थर पे लगी है मेरे हिसाब से तो। जो होना है ना यार वो होकर ही रहता है। तुम हाँ, तुम अपनी नॉलेज लगा लो, सब कुछ कर लो, मेन चीज़ है अगर तुम्हारी इंटेंशन सही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है। मतलब जैसा तुम चाहते हो शायद उससे भी अच्छा होता है, ठीक है, वो चीज़ है। और एक और स्टोरी है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। ऐसे कि महावीर का नाम तुमने सुना होगा। महावीर बहुत, मतलब जिसे कहते हैं महाज्ञानी हुए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आइडलशिप में नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजन में नहीं मानते थे, ठीक है। तो महाज्ञानी थे जिन्हें ज्ञान हुआ था, अवेयरनेस थी उनमें एक। उनकी जो स्टेटमेंट्स अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि बंदा इमोशनली कितना सेंसिटिव था। वो कहते थे कि कीड़ी को भी मार दिया ना तब भी तुम नरक में जाओगे, समझ रहे हो। और अगर तुम घास पे चल रहे हो तो इतना ध्यान रख के चलना कि घास का जो ब्लेड होता है, जैसे घास की जो शेप होती है, वो ना हार्म हो। मतलब इतना संभल के तुम घास पर चलना, समझ रहे हो। तो वो मतलब ये चीज़ें मुझे कई बार बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि कनेक्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अब घास पे हर बार इतना कॉशियस होकर चलता हूँ, बट हाँ इमोशनली जो बंदा इतना अवेयर्ड है ना, तो उसने कितना टाइम लिया होगा और क्या क्या अपने दिमाग में, मतलब क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की होंगी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि वो किताबी ज्ञान नहीं था कहीं से भी, ये उनके अपने थॉट्स थे जिन पे उन्होंने जिनको अपने फॉलोअर्स को, अपने लाइनेज को कहा था कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। लेकिन मैं उस टाइम पे कहा था, ठीक है। और वैसे ही एक रूल उनका था कि जूते नहीं पहनने। जूते क्यों नहीं पहनने? क्योंकि उस टाइम पे जूते चमड़े के बनते थे। चमड़ा मतलब कि वही किसी ना किसी एनिमल स्किन से बनते हैं, चमड़ा पता ही है, लेदर। और उस टाइम पे सड़कें जो होती थी वो होती थी मिट्टी की, तो चलने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी। मतलब नो डाउट के यार कंकर पत्थर बहुत होते हैं, कहना आसान है, बट उसे तुम कंपेयर करो आज की डेट में कोल टार की सड़कों पे अगर तुम नंगे पैरे चलोगे तो तुम्हारी स्किन जो है, अब उस टाइम पे तो सड़कें मतलब थी ही नहीं ऐसी, है ना। और आज की डेट पे, आज की डेट में अगर तुम चलोगे ऐसे नंगे पाँव तो तुम्हारी स्किन जो है वो पील होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यार कोल टार की सड़कें हैं, कोई बेवकूफ़ होगा अगर ऐसे करेगा। और आज की डेट में जो है रबड़ के जूते आते हैं, ठीक है, कपड़े के आते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। उस टाइम पे नहीं थे इसलिए वो नहीं पहनते थे, और सड़कें भी वैसे नहीं थी तो चलने में कुछ खास दिक्कत नहीं थी, ठीक है, आज के कंपैरेटिवली। लेकिन उनकी जो लाइनेज है, जो जैन मुनि है, तो उनमें से कहते हैं कि एक साध्वी ना एक बार जैन साध्वी ओशो के पास आई और उन्होंने ना अपने पैरों में बहुत सारी चुन्नियाँ बांधी हुई थी, कपड़े जैसे तुम कह सकते हो। वो क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रही थी अपने इंस्ट्रक्शंस को जो उनके महावीर जी की थी कि जूते नहीं पहनने। क्योंकि जूते उस टाइम पे सिर्फ थे ही चमड़े के, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं पहनने। लेकिन आज की डेट में अगर ऑल्टरनेटिव है और तुम बांध रहे हो चुन्नियाँ, कपड़े, तो वो कहते हो इतने मैले हुए हुए सब कुछ, अगर लगभग लगभग तुम जूते का काम ले रहे हो उस चीज़ से, तो तुम जूता पहन लो। वो कहते आज की डेट में अगर महावीर होते तो और कुछ पहनते ना पहनते, जूते ज़रूर पहनते, क्योंकि सड़कों का हाल ही वैसा है। कोल टार की सड़कें हैं भाई, नहीं चला जाता ऐसे नंगे पाँव। तो वो कहते हैं कि साध्वी जी जो है वो कहती हैं कि देखो ये तो हम भी मानते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लिख के गए हैं कि नहीं पहनने। तो ओशो कैसे कहते हैं कि अरे शास्त्र में मैं लिख देता हूँ, मुझे मेरे पास लेके आओ
इसमें क्या अर्ज है कि शास्त्र हमसे है या हम शास्त्र से हैं? समझ रहे हो? मतलब इतनी कॉन्शियसनेस है यार, इसी को तो अवेयरनेस कहते हैं कि ठीक है यार, वो टाइम था जब वो रूल्स अलग थे, तब की तब है। और तुम ऐसे जब देखोगे ना, जब पढ़ोगे इन चीज़ों को, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आज की डेट में भी कंटिन्यू हो रही हैं। और सब नहीं मैं कह रहा कि गलत है, बट हाँ, किसी को ये चीज़ की ना नॉलेज नहीं है, ठीक है, मुझे भी नहीं है। और मैं हर चीज़ में ये भी नहीं कहता कि मैं बहस करना शुरू कर देता हूँ, बट हाँ, मुझे होता है कि यार कई बार हो जाता है, बंदा होता है ना कि यार क्या है, अब कर भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो तब भी इक्वल है। तो वो चीज़ है, बस मेन कंटेक्स्ट ये है कि फालतू में ना अपने दिमाग में डर मत पैदा करना कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूँगा तो। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग है, ठीक है, वो कंडीशनिंग तुम करते हो, वो चीज़, ठीक है। बिलीव करो, ज़रूर करो, मतलब बिलीव बनाओ, बट ऐसा कि जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे फ्रस्ट्रेशन ना आए, तुम्हें पता हो, है ना, वो चीज़ है। बाकी बहुत बहुत थैंक यू, और अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का। थैंक यू।